गोल्ड के पहले कंप्लेनर जे पुलिस स्टेशन के मुंबई से शान इलाही को अपना चेक 3 लाख का जो है रिटर्न मिल गया। बात करते हैं शान इलाही से। शान इलाही जी, आपको आपका चेक, आपके पैसे वापस मिल गए? जी, मुझे मेरा चेक जो है मिल चुका है। ये जो है ये 3 लाख रुपए का जो मेरा चेक है वो मुझे मिल चुका है। जिस तरीके से नुहैरा शेख ने कहा था कि जो कंप्लेनर्स है उनको चप्पल घसा देंगी, 10 से 15 साल लगा देगी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल का करम है कि हमने दिखा दिया और हमारे को जो है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा था। वही चीज़ हुई कि उसने जो हमारा पैसा है सबसे पहला दी। अच्छा, ये बताइए तुम्हारे टोटल आपने कितने के FIR किए थे शान इलाही? टोटल मेरे जो है FIR के अंदर था कुछ स्टार्टिंग के अंदर कुछ 1.30 लाख। स्टार्टिंग और एंड मतलब? स्टार्टिंग में मतलब जो मेरे साथ में कुछ 6-7 लोग जुड़े हुए थे, कुछ तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए थे। नहीं, तुम्हारे मैं बात कर रहा हूँ। शान इलाही को जो 3 लाख का चेक मिला, लोग जानना चाहेंगे कि किसके 3 लाख है, किसके 6 लाख ही है। 3 लाख ही? मेरा 3 लाख है और पर्सनल मेरे नाम पे 3 लाख है और मेरे भाई के नाम पे 3 लाख। आपके भाई का चेक मिला? जी नहीं, अभी वो प्रोसेस के अंदर है। क्यों नहीं मिला वो? इनको अभी जो दिए, फर्स्ट कंप्लेन इनको दी है। अच्छा, कि मतलब टाइम एक्सटेंड के लिए ये वो मंगेंगी करेंगी वहाँ पे दिखा के करके कि हमने ये फर्स्ट वालों को दिया है टाइम एक्सटेंड के लिए। लेकिन जो है इंशाल्लाह अज़ीम कल जो डेट है, डेट के ऊपर हमारी बात होगी। पिछली डेट में क्या हुआ था? पिछली डेट में कुछ भी नहीं, कल हुआ था ना, कल परसों कभी थी? नहीं, कभी अभी डेट नहीं थी। इन्होंने डायरेक्ट जो कोर्ट के अंदर जो डायरेक्टली इनको जो ऑर्डर मिला है सुप्रीम कोर्ट से कि कभी भी जाकर ये दे सकते हैं, तो ये कोई भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने क्या प्रोसेस किया? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोसेस करना चाहेंगे। जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है अपने कोर्ट के अंदर ये चीज़ हमारे को बतानी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दिया गया है कि सारे कंप्लेनेंट्स को पैसा दिया जाए। ये नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट कंप्लेनेंट को। यू हैव टू पे विदिन 6 वीक, यू हैव टू पे द ऑल कंप्लेनर्स। बट देयर इज अ कैप, एक कैप लगा हुआ है कि चार्जशीट फाइल करे तक, ऐसा मेंशन है। मैंने ही खुद दिया। जी, तो उसके अंदर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब जितने चार्जशीट फाइल करे तक थे उनकी बात तो खैर वो ठीक है। और क्या हुआ फिर कोर्ट में? और कुछ भी नहीं। अभी जैसे कल डेट के ऊपर इंशाल्लाह जिम ये ऑर्डर निकलेगा कि इनके वकीलों को बोला जाएगा कि जितने 400 लोग हैं या 400 या 450 लोग हैं, इन सारे लोगों को जो है आप पे कर दीजिए, इनका चेक यहाँ पे डिपॉजिट कर दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपके कितने पैसे खर्चे हो गए ये 3 लाख निकालने में? अभी तक का तो मेरा 60-70,000 रुपीज़ तो मेरा चले गया है। चले गया? हाँ। ये जो सब कंप्लेंट का मिला के खाली आपका? जी नहीं, सिर्फ मेरा, बाकी और कोई इतना निकालने करने आता नहीं था। सब अपने अपने पर्सनल तरीके से कर रहे थे। मैंने जो है मेरे लॉयर की फ़ीस, इधर आना जाना, ये वो सारी चीज़ों के अंदर इतना मेरा खर्चा हुआ है। तो अभी आपके 3 लाख जो आपके भाई बाकी, और एक थे आपके साथ दाढ़ी वाले आए थे ऑफिस में, जो आपने फर्स्ट इंटरव्यू मारा था, उनके कुछ 6 लाख थे? नहीं, उनके जो है, हाँ, वो एक रिजवान है, उनके भी रिजवान के भी 6 लाख नहीं, उनके भी कुछ 3 लाख ही है। हाँ, तो उनका क्या हुआ? वो भी तो आपके साथ कंप्लेंट किए थे ना? ये सब जन का है। अभी जो है ये फर्स्ट कंप्लेनेंट को दिया है। अब इसके बाद में जो है लाइन वाइज सबका जो EOW ने जो चार्जशीट जो सबमिट की थी उसके अंदर जैसे लाइन वाइज सबके नाम है, सबको कॉल आएगा, सबको बुला के दिया जाएगा उसके अंदर। यानी आपने ऑर्डर के बाद कुछ नहीं किया, आप खाली कोर्ट चले गए? जी हाँ, ऑर्डर के बाद में कुछ भी नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बस खाली अपना एक है कि फाइल करके रखा था। अगर इन केस विदिन 6 वीक ये अगर नहीं पे करती तो वहाँ पर इंटरवीन करने के लिए हमने एप्लीकेशन डाल के रखी थी। तो अभी वो भी नहीं डालेंगे? क्या रखे? नहीं, अब पैसा मिल गया तो ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर ये सबको पैसा दे देती है तो इसके ऊपर केस लड़के, मतलब कि हम तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की ये बोल रहे कि भाई हमारा पैसा तो ख़त्म करो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई है कि समझो दूसरे लोग का भी नाम होगा, उनको कैसे पता चलेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? कंसर्न पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? जी नहीं, जैसे अभी ये कंप्लेनेंट अथॉरिटी और EOW के बीच में जो है ये कोर्ट के अंदर तय होगा कि भाई किसके थ्रू देना है। अब इन लोगों ने सबको मिस गाइड करके ये रखा हुआ है। आपको कैसा मिला है जो देना है मिस गाइड? वो सब कोर्ट के थ्रू मिला है। कोर्ट के थ्रू में? कोर्ट के थ्रू मिला। इन्होंने कोर्ट में सबमिट करा? इन्होंने कोर्ट में सबमिट करा, कोर्ट ने जो है आयोग को दिया और आयोग ने जो है कोर्ट के सामने मुझे बुलाया, कोर्ट रूम में हैंड ओवर कर। सिर्फ एक ही चेक आपका? जी, एक ही चेक हुआ। इसी के ऊपर जो जज है वो थोड़ा बोल रहे थे कि मतलब कि भाई सारे कंप्लेनेंट्स का देना है, उनको नेक्स्ट डेट कब है, नेक्स्ट डेट के ऊपर बोलो कि सबका जो चेक है वो यहाँ पे डिपॉजिट करके जाए। अमाउंट कुछ पता है कितना? तकरीबन कुछ 30 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़ रुपए मुंबई महाराष्ट्र की। जी, टोटल तो 50 करोड़ डिपॉजिट है, फिर सब जगह पैसा कहाँ से? नहीं, तो यहाँ पे जो है 30 करोड़ की है ना, उसको सबका देना है। ये थोड़ी बोला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर के भाई जो है एक एक का देना है। वो तो अपना टाइम खींच के मंगेंगी करेंगी, फिर से सबको गुमराह करना स्टार्ट कर दिए बाहर निकल के उसने। तो अभी कल डेट में आप जाने वाले हो?
जी इंशाल्लाह जी। वो आपके भाई के चेक के लिए? हाँ, मैं उसके लिए जाऊंगा, हो सके अगर नहीं दी करी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक का जाके फाइट करूंगा मैं। वो तो आपने किया है ना? मैं तो कर चुका हूँ, अगर इनकेस अगर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या डाला है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी जो है हमने हमारा वकर जी डाल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मेरा जो लॉयर है एडवोकेट शानी इलाही तुर्की, उसके थ्रू मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालतनामा ये सब साइन वाइन करके वहाँ पे जो है भेज चुका था सारी चीज़ें। इनकेस अगर ये 6 वीक के अंदर नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है मेरा लॉयर खड़े होकर बात बताइए, 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था जी, कितने रिफंड मिले था? वहाँ मुझे उस टाइम पे कुछ कभी इन्वेस्ट किया था आपने? मैंने करा था कुछ जुलाई में किया था, जुलाई 2018 2017 में। 17 कितने महीने आपको पैसे? 6 महीना तलक की कितना मिला? कुछ तकरीबन आए थे कुछ 60,000 रुपये तलक का, कुछ अप्रॉक्स 60,000 पकड़िए। ऐसी कुछ बात हुई है कि भाई 3 लाख दिया था, 60,000 हमने दिया, 240 ले लो, ऐसा कुछ बात हुई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा अगर ये होता है तो 60% तो ये कंपनी बता रही है कि मेरी अभी भी चल रही है, रनिंग है। 60% तो कंपनी लेती थी, 40% हम लोगों को देती थी। तो बल्कि उल्टा, और अगर वो बोलेंगी कंपनी चल रही है तो मैं रिटर्न केस करके मेरा जो निकलता है वो मैं पैसा वापस से क्लेम करूँगा। मेरा तो और उल्टा पैसा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि, और कुछ लोग ये भी सोचते थे कि भाई अगर 10 लाख में से 5 लाख कमा लिया है, पहले ले लिया है, तो बाकी के 5 लाख ले लो या 1 लाख ले लो, या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ होगा तो उसको सजा दिलाने के नहीं, तो मेरे को नहीं, मैं प्रोसेस बताइए, सजा दिलाना कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं खाली वो नहीं, वो तो नहीं हुआ। और अगर ये चीज़ होती है तो मेरी सबसे तो ये गुजारिश है कि ये इस तरीके से पैसा दे तो लेना नहीं, और उल्टा उसके ऊपर केस करना कि भाई ये फ्रॉड है। जब ये फ्रॉड, क्या लगता है जो नॉन कंप्लेनर है, जो नॉन कंप्लेनर का भी तुम लोग के जाने के बाद नॉन कंप्लेनर आएगा, तो या उन लोग भी इस बात से संतुष्ट है कि मतलब पैसे नहीं कटेंगे जिनको रिफंड लेना है? इंशाल्लाह जी, होना तो यही चाहिए। और अब मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि भाई जाके लोग कंप्लेन करे, ये करे। अगर इसकी नीयत देने की है, दे रही है तो ले लिया जाए। ऐसा लगा पूरा पैसा इतने दिनों के बाद लेने के? खुशी तो होगी ना सलीम भाई, हलाल का पैसा था। इसके लिए मैं फ़ाइट करने के लिए अपना 2 साल 3 महीने से मैं फ़ाइट कर रहा था। कोई कोर्ट की डेट के ऊपर इतना कोई आता करता नहीं था, मैं अकेला जाता था, सारी चीज़ें करता था। आप खुद देखेंगे कि मैं अकेला वहाँ पे खड़े रहता था, और कोई लोग जो मेरे साथ में आते थे, जुड़ते करते थे, वो लोग भी खड़े होते थे। लेकिन इसके अंदर जो है पूरा जो मैंने फ़ाइट करा स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसका नतीजा ये है कि मेरे को मेरे हक के हर हलाल की कमाई का जो पैसा है वो मुझे मिल गया। किसको शुक्रिया अदा करना चाहोगे आप? नारा को शुक्रिया अदा करोगे उसका पैसा दे दिया? उसके सवाल ही नहीं उठता, उसने तो बर्बाद कर दी। 2 साल 3 महीने का हमारा जो मेरा जो स्टॉल है उसका मेरे को भाड़ा आता था, उससे मेरे घर का भाड़ा जाता था। इसकी वजह से तो मैं कंगाल हो गया उल्टा। 2 साल 3 महीना। किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? मेरा एडवोकेट का करना चाहूँगा कि भाई उसने भी फ़ाइट करा, और जो साथीदार थे हमारे वो सबका। और सबसे अल्लाह का सबसे पहले ज़्यादा तो शुक्र करा जाएगा अल्लाह और उसके रसूल के करम है कि भाई इनके ज़रिए में जो मिल गया। देने वाली ज़ात अल्लाह की है और किसी की नहीं है। और पहला ये केस है MPID एक्ट के अंदर जो इतने जल्दी जो है केस सॉल्व हुआ है कि फटाफट से जो है 2 साल के अंदर पैसा। गली न्यूज़ के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि गली न्यूज़ ने भी जो है मेरा सबसे पहला इंटरव्यू जो है सलीम भाई ने दिया था। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। आप अकेले नहीं आए थे, आपके साथ और आए थे? पहले सबसे पहला फर्स्ट टाइम मैं अकेला आया था, उसके बाद में जो है दूसरे इन्वेस्टर्स आए थे जी। अच्छा, अभी एक बात बताइए कि 3 लाख निकल गए हैं, 6 लाख, यानी दोस्तों एक बात कंसेप्शन क्लियर है कि जो कंप्लेनर ने जितना पैसा लगाया था उनको उतना पैसा मिल रहा है। ये नहीं कि बहुत सारी बातें कही जाती कि तुमने इतना पैसा ले लिया, तुमने जो है इतने सालों में इतना कमा लिया, उसमें माइनस करो और ये पैसे ले लो। शान इलाही के इस चेक से पता चलता है कि जो कंप्लेनेंट है उनको उतना पैसा पूरा के पूरा जो है मिल रहा है। इन्होंने 3 लाख लगाया, 3 लाख मिल दिया। अब आते हैं नॉन कंप्लेनर पे। देखना है कि नौरा शेख जितनी ईमानदारी जो है कंप्लेनर के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथों साथ निभा रही है, उतनी ही ईमानदारी नौरा शेख नॉन कंप्लेनर के साथ जो है निभाएगी कि नहीं निभाएगी। जब वो अपना रिफ़ंड लेने जाएंगे तो क्या उनके साथ कुछ बातें होएगी कि नहीं होएगी नॉन कंप्लेनर और कंप्लेनर में? क्योंकि आज तक जो है कंप्लेनर शान इलाही बहुत खुश है क्योंकि 2 साल 3 महीने बाद उसको उसका चेक मिल गया है। और जैसे कि शान इलाही ने कहा, ये हिस्ट्री है EOW में कि इतनी जल्दी कभी कोई पैसा मिला है, इतनी जल्दी शायद मेरे ख्याल से ये कबूल करने के बाद मिला है। जी, ये तो सही बात है। और नौरा शेख कबूल नहीं करती तो शायद नहीं मिलता। और EOW की भी इसके अंदर बहुत मेहनत है कि इन लोगों ने जो है जितना फास्ट काम किया। पहले हम लोग जो JJ पुलिस स्टेशन में गए थे इतना हुआ नहीं, EOW ने जितना फास्ट प्रोग्रेस करा है ये उसका नतीजा है। नहीं तो दूसरी जगहों से बेल भी हो रही थी, ये सब हो रही थी। महाराष्ट्र में EOW ने इस तरीके से काम करके दिखाया है
कि महाराष्ट्र का जो नाम है इन लोगों ने एकदम से गर्व की तरह और किसको किसके किधर किधर का पूना वगैरह का भी चेक हुआ है? अभी सुनाई में आया है कि पूना के अंदर एक जन को मिला है शायद से, या कॉल आया है, उन लोगों का सबका मालूम। मैंने अभी चांद भाई का वो देखा मैसेज, उसमें 4-5 जगह का नाम लिखा था, वहाँ के लोगों को पैसा मिला। तो जानकारी है उसका? जी ना, अभी तो फिलहाल किसी का मालूम नहीं पड़ा। सबसे पहला मेरा हुआ तो ये चीज़ आई है। एक हमारी एक आपसे आखिरी गुजारिश है कि कोर्ट में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से किसी को जाने नहीं दे रहा है। कल कोर्ट में डेट है, जी आप जाने वाले हो? इंशाल्लाह अगर आयोग के टाइम पे मैं पहुंच गया तो मुझे ऊपर लेके जा सकते हैं आयोग। अगर आप जाओगे तो आप हमें अपडेट देना, ताकि हम लोगों को पता कि कैसे क्या करना है। जी बेफिक्र। तो दोस्तों, यानी जो कंप्लेनेंट थे, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर प्लाइन करते थे, वो ये ऐसा शॉट लेके वो एक पिक्चर याद आती है, क्या चांद नवाज, बजरंगी भाईजान। हाँ, बजरंगी भाईजान के इंटरव्यू लेते लेते वो बीच में से जाता है, तो चांद जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसको पकड़ते हैं, धक्का मारते हैं। मुझे भी ऐसा ही हुआ कि इतना जगह खाली है, वो छोड़ के ऐसा बीच में से राउंड मार के आ रहा है। पब्लिक की फितरत कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, शान-ए-इलाही बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। इनकी एक छोटी सी, देखिए आप, ये दुकान है सैंडल चप्पलों की, आप देख सकते हो। इस भाई से मिलने भी आ सकते हो, चप्पल भी खरीद सकते हो। बेचारे का बहुत लॉस हो चुका है, इन्होंने कहा है अच्छी अच्छी सैंडलें हैं इनकी लेडीज़ की। तो ये थे हमारे हीरा गोल्ड के पहले, आप बोले मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ जो बोले, इनको मिल सकता है, क्योंकि इनको पहला चेक नौरा शेख का है। और एक बात और कि देखिए दोस्तों, साइन जो है नौरा शेख की है इसमें, है ना जी। ये इस चेक पे साइन जो है नौरा शेख की है, ये ओरिजिनल साइन नौरा शेख की है। यानी जैसा सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर था वो फॉलो हो रहा है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अपनी बेल एक्सटेंड करने के बाद, क्योंकि नौरा शेख जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेल एक्सटेंड करने के पीछे लगी होगी, क्योंकि वक्त बहुत गुजर रहा है। 3 हफ्ते होना है ना, तीसरा हफ्ता कल हो जाएगा, 3 हफ्ते कल ख़त्म हो जाएंगे, तो चौथा हफ्ता जी, तो बहुत कम वक्त बन रहा है। तो नौरा शेख जो है अपनी जो है बेल आगे करने के चक्कर में ये सब चीज़ें क्लियर करते जा रहे हैं। कोई हिंड्रेंस नहीं आ रहा है कि आपका 3 लाख निकलता था, आपने 50,000 ले लिया, 2,40,000 लोगों को, कुछ नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसा ही जो है देखना है कि नौरा शेख जो है ये लोगों के साथ, नॉन कंप्लेनेंट के साथ भी यही करती है कि नहीं। आगे देखते रहेंगे। सलीम शेख, गली।